मिनिस्ट्री करो, जगह जगह में जाके चर्च खोलो, यही भी एक मिनिस्ट्री है। वो भी खराब है, ऐसा नहीं है। आमीन। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हालेलुया। हम तो परमेश्वर का बुलाया हुआ एक व्यक्ति है। हम जितना अपने लोगों को प्यार करता है, दूसरा को भी हम उतना ही प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए और मुझे परमेश्वर जब से मैं प्रभु के पास आया, लगभग 16-17 इयर्स में मैंने यीशु को पाया। और जब से मैंने यीशु को पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा मिला, उसी दिन से मैं यीशु मसीह का सेवकाई करना स्टार्ट कर दिया। आज लगभग 20 इयर्स हो गया। मेरा सेवा करने वाला, इस रास्ता से जाने वाला 12 इयर्स हो गया। मैंने हमेशा यहां से प्रार्थना करके जाता है, प्रभु यहां के किसी को तो निकालो, यहां के लोगों को बचाओ प्रभु। हालेलुया। 12 साल के बाद परमेश्वर ने यहां हमें मौका दिया है वचन बोलने के लिए। हालेलुया। कितना साल? क्योंकि मैं जब गोपुर में जमीन खरीदा, लगभग 12 साल हो गया। और यहां से मैं आना जाना करता हूं, हमेशा मैं प्रार्थना करके जाता हूं। और आज मैं यहां आया, सच बोल रही है, ये गॉड का प्लान है। परमेश्वर ने यहां भेजा है। हालेलुया। ताकि आपको और आग लगाने के लिए, सूखा हुआ को पानी ढालने के लिए, है ना? तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन जैसे मैं दे रहा हूं। प्रोफेटिक एवेंजलिस्ट। हालेलुया। और हम ऐसा पर्टिकुलर डेनिमिनेशन को, हम इतना मतलब पर्टिकुलर एक डेनिमिनेशन में हूं ऐसा नहीं हूं। हम सबके लिए सोचता हूं, सिर्फ मैं खुद नहीं, मैं चाहता हूं हर एक डेनिमिनेशन आगे बढ़ना है, हर एक चर्च आगे बढ़ना है, हर एक चर्च में परमेश्वर का कलीसिया में सच्चाई होना है। हालेलुया। हमारे अपना पास भी एक छोटा सा चर्च है। ने बताया, वहां में सब अलग अलग डेनिमिनेशन के लोग हैं, अलग अलग ट्राइब का लोग है, 18 ट्राइब का लोग है। कितना? चर्च छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग होगा, 50 जैसा। और बहुत सारे लोग अपना अपना जगह से आकर सीखता है, और जाकर वो अपना चर्च में, अपना जगह में जाकर वो सिखाता है। मैंने कल परसों बता रहा था, मैं कल परसों युबुक मैंने किया, युबुक में जो क्रूसिंग ऑर्गेनाइज किया, एक हीलिंग क्रूसेड, एक औरत था, एक लड़की था, लड़की था, वो चिंपू में बैठा था। और जब वो चिंपू में बैठा था तो उसका घर का बगल में मैं आके कभी कभी फेलोशिप करता था। तो वो आकर उसने वचन सुना, 2 दिन पर चर्च आया और प्रार्थना करने लगा, और उसका मन में एक परिवर्तन आ गया। फिर वो पढ़ाई खत्म करके अपना जगह वापस गया। अभी पासीघाट में है वो। जब पासीघाट में गया तो वहां में जाकर किसी के द्वारा एक बपतिस्मा चर्च में वो एंट्री किया। और आज वो उस बपतिस्मा चर्च का वो मेंबर है। लेकिन उसका मन में एक चीज आया, हम बस गया है, हम सच्चाई को जान गया है, हम परमेश्वर का ट्रूथ को जाना है, गॉड का खुशी को मैंने रिसीव किया है, हम अकेला क्यों जानेगा? हमारे गांव के लोग अंधकार में है, पाप में है, हम अपना गांव में एक हीलिंग क्रूसिड करेगा। ऐसा बोलकर उस लड़की ने, उस औरत ने, अब शादी हो गया इसलिए वो औरत हो गया, वो औरत ने युबुक में एक हीलिंग क्रूसिड को ऑर्गेनाइज किया है। हालेलुया। वो क्यों हुआ? क्योंकि
कहीं ना कहीं हमारे पास आया, परमेश्वर का ब्लेसिंग मिला, मन के अंदर एक खुशी मिला, इसीलिए वो अपना जगह जाकर वो एक हीलिंग क्रूसेड किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत लोग वहां आया। मैं आपको सच बता रहा हूं, जितना गॉड मुझे ब्लेसिंग नहीं करेगा, मुझसे बढ़कर गॉड उसको ब्लेसिंग करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज उसने किया है, स्पॉन्सर उसने किया है। मेरा क्या मानना कि हमसे भी बढ़कर ब्लेसिंग उनको मिलेगा। हालेलुया। अगर वो आने जाने में खर्चा नहीं देगा, तेल बना नहीं देगा, लोगों को खाना नहीं खिलाएगा, लोगों को नहीं पिलाएगा, तो मीटिंग ही नहीं होना था। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? गाड़ी में तेल डालना बड़ा है ना गाड़ी चलाना बड़ा है? तेल डालना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लड़की ने यही किया है, तेल डाला है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए मैं मानता हूं कि वो बहुत ब्लेसिंग का कारण है। आमीन। सेकेंड, उसके बाद रुमकुम बोल के एक जगह है एनम एरिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम वहां एक हीलिंग क्रूसेड था, वो भी कोई बप्तिस्म चर्च का लोग ही ऑर्गेनाइज किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे में कोई एक बैठ रहा था, मैंने प्रोफेसी किया कि वो पीछे में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर उसको चुना है, वो आने वाला दिनों में वो हीलिंग क्रूसेड ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। पीछे में एक ब्रदर था, वो सोच रहा था, अरे मैं कैसे हीलिंग क्रूसेड ऑर्गेनाइज करेगा, मेरा पास कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा सोच रहा था। उसका भैया उसी समय वो चर्च का सेक्रेटरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। कल परसों मेरा YouTube चैनल में जीसस टचेस मिनिस्ट्री को एक चैनल है, उसमें ये सब टेस्टिमनी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जहां जहां टेस्टिमनी दिया है मैंने वीडियो करके हम चैनल में डाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि उससे और भी कोई सीखे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब हीलिंग होगा, मिरेकल होगा, ब्रदर एनके बोल के भी एक चैनल होगा, आप देखिए कल परसों। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जन्म से गूंगा बात करने लगा, लैंगड़ा चलने लगा, भेड़ा सुनने लगा। हम इसने उस दिन बताया था कि हम कहानी नहीं, कहानी तो आप ही जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कहानी नहीं जानता है यीशु का? सारा दुनिया का लोग जानता है यीशु मसीह को, कि यीशु क्या था। कुछ लोग यीशु मसीह को जस्ट एक समाज सेवक बोलता है ना, एक सोशल वर्कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अच्छा काम करता था ऐसा जानता है लोग। भूखों को खाना दिया, लंगड़ों को ना पांव दिया, वो समाज सेवक है। लोगों का कहना ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस नाम से सारा दुनिया जानता है। कल गुड फ्राइडे था ना, दुनिया जानता है कि यीशु मसीह लोगों के लिए मरा। हालेलुया। हरा मिनिस्टर लोग, एमएलए लोग, सीएम लोग, सब लोग ओ गुड फ्राइडे का वो बोल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को, इसका मतलब सब लोग जानता है। आमीन। कि यीशु अच्छा नहीं था। जानना और समझना आसमान और धरती का अंतर है प्रियो। जानने में तो सब जानता है, समझ के देखना। मैं अभी थोड़ा पहले बाद में आ रहा हूं उस बात में, रुकिए। आमीन। तो वो जब मैंने प्रोफेसी किया तो किसी ने बोला, भाई आप एक क्रूसेड ऑर्गेनाइज करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रियली सचमुच वो ब्रदर लास्ट टाइम बॉलिंग में वो अकेला खाना पीना जितना जरूरत था उसने सोचा मैं ही क्यों अकेला ब्लेसिंग पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा गांव बचना है, हमारे लोग बचना है, हर लोग उधार बना है, जो कमजोर है वो भी ताकत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा मैं एक हीलिंग क्रूसेड करेगा, जितना खर्चा होगा मैं देगा बोल के वो बॉलिंग क्रूसेड को अकेला चला लिया। ताली बजाओ जोर से बजाना ताली खुशी से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? मेरे आत्मा में ऐसे अगुवाई हो रहा है, यहां में भी आने वाले दिन में ऐसा होगा। आमीन। गॉड आपको भी तैयार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सच्चाई है। लास्ट टाइम वहां से मैंने खोमसिंग में किया, लास्ट मैंने एक बार खोमसिंग में किया, वहां में क्रूसेड था, वो भी बप्तिस्म चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां में एक परिवार था, उस बेटी का 18 ईयर से उसका दिल जो है चहता था, और डॉक्टर का कहने का अनुसार वो भारी चीज नहीं भूख सकेगा,
वो बच्चा जन्म नहीं दे सकेगा। माँ पिताजी को बोला था तुम शादी मत करो, लेकिन एक क्रूसिक में जब मैंने उसको प्रोफेसी किया कि यह में कोई दिल का चट्टा होने वाला को प्रभु चंगाई दे रहा है, और मैंने बोल के आ गया। लेकिन जब ये परिवार मेडिकल में टेस्ट करने के लिए गया, टेस्ट करके देखा कि दिल का चट्टा चंगाई होगा। हालेलुया। तब उसने कहा हमारा काउंसलिंग में एक हीलिंग घोषित होना है। वो परिवार को मैं देख के नहीं लगा कि वो लोग भी घोषित ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्योंकि हम लोग इंसान है ना, बाहर का रूप को दिखता है, लेकिन परमेश्वर दिल को दिखता है। और वो लोग ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके एक हीलिंग घोषित किया है। हालेलुया बोलो जोर से। और मैं उन लोगों को ऐसा ही मैसेज दिया, आमीन। और उसके बाद और वो थे, मैं एक दो जस्ट दान वर्षों के बारे में बता रहा हूं। लास्ट टाइम मेरा पिसोला हरा क्या बोलता है कानीहपा, वहां में हीलिंग घोषित था। वहां में इंटर डेनिमिनेशन था, वहां बपतिस्म भी था, रिवाइवल भी था, कैथोलिक भी था, हर डेनिमिनेशन के लोग वहां था। वहां में एक लड़की वो आया हुआ था वर्शिप टीम में। जब वहां में वो मैसेज सुना, वचन सुना, उसने सोचा है ये वचन सिर्फ हम क्यों सुनेगा, हमारा गांव के लोग सुनना है। हम सिर्फ स्वर्ग नहीं, हमारा गांव वाला का लोग भी, पूरा परिवार भी स्वर्ग जाना है, वो लोग भी सच्चाई को जानना है। हालेलुया। वो लड़की ने यूरोप में एक क्रूसेड ऑर्गेनाइज कर लिया। हालेलुया। और प्रभु हमें बहुत काम किया, आमीन। यहां में भी बहुत लोग ऐसा है जो प्रभु आपको स्पॉन्सर करने के लिए बुलाया है। आपको मांगने के लिए नहीं, प्रभु आपको देने के लिए तैयार करने जा रहा है। आपको प्रभु देने वाला बनाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आपको देने वाला बनाएगा? क्या आप मांगना पसंद करोगे? मांगना, मांगने वाला बनोगे या देने वाला? देने वाला। मांगने वाला बना तो यस बोला। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उल्टा है। हमारा पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक विजन, एक सपना बड़ा रखो, एक दिन अब ऐसा हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने एक प्रोफेसी किया था, एक थोड़ा टेस्टिमनी बताएगा, आज जस्ट हाईलाइट। एक जगह में मैंने प्रोफेसी किया था। यहाँ एक ब्रदर है और उनको परमेश्वर इतना करोड़ों का रास्ता खोल रहा है। वहां में एक ऑटो चलाता था, लगभग उसको 100 करोड़ तक परमेश्वर रास्ता खोल दिया है। हालेलुया। अभी तक मुझे पता नहीं, लेकिन सुनने में जो आया इतना करोड़ है उसके पास। आमीन। दोनों हाथ लगे हालेलुया बोलो जोर से। वो क्या चलाता था? आमीन। 100 भी गोली मारो, एक ऑटो वाला करोड़पति बन गया। आमीन बोलो जोर से। वो उस कोना में बैठ रहा था, और जब मैं स्टेज से प्रोफेसी कर रहा था, यहाँ में कोई है जो परमेश्वर उनको करोड़ों का रास्ता खोलने जा रहा है, और वो पीछे में बैठ के मेरे वर्ड को ले रहा था। और जब मैंने प्रोग्राम को खत्म करके अपनी चर्च में जाएगा बसीघाट में, मैं घर पहुंच गया। उसने मुझे एक मैसेज दिया, साहब आप जो उस दिन प्रोफेसी किया है, मुझे लगा ये प्रोफेसी मेरे लिए है। हालेलुया। अब बोले क्यों? बोले मेरा कुछ सक्सेस होने वाला है। फिर मैं कोई रोइंग में हीलिंग कोर्स जा रहा था, एक मैसेज आया, सर परमेश्वर आपका बोलने वाला बातों को मेरे जीवन में पूरा कर दिया। आमीन। जोर से बोलो आमीन। बोलो हाथ लगाकर बोलो हालेलुया। और
अद्भुत टेस्टिमनी है, अगर बोलेगा तो खत्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक अच्छा बात यह है, जिसका जीवन में भी प्रभु काम करता है वो हमें भूलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले वो अपने चर्च में है लेकिन हमारे साथ अभी भी कांटेक्ट में है। आमीन। मैं नागालैंड में किया, एक परिवार था, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोहिमा में मैंने कहा सिस्टर ब्रदर मैं देख रहा हूं आपका गोद में बच्चा है, और जब मैंने प्रार्थना करके आया, नेक्स्ट साल जब मैं गया जाके देखा उसका गोद में बच्चा है। हालेलुया। अब एक नहीं दो बच्चा है। जब भी मैं दीमापुर या कोहिमा आता हूं वो जरूर एक झलक में हमको मिलने के लिए आता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, कहानी तो आप भी जानता है, आप सिर्फ नहीं कहानी शैतान भी जानता है। हालेलुया। हम कहानी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु मसीह आज से पहले जो दुनिया में आया था, आमीन, जो अभी भी जिंदा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ घूमता है, उस यीशु का बारे में हम आपको बताने के लिए आया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हमारा पीछे में यस मेरा बेटा इमानुएल इधर आओ, एक बार उनके लिए ताली बजाओ जोर से। आमीन। अभी आएगा प्रचार में, मैं वचन में आऊंगा। जब ये छोटा था डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारा बेटा का दोनों किडनी खराब है और ये बेटा नहीं जिएगा। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, मेडिकल का रिपोर्ट ये था कि ये नहीं जिएगा, दोनों किडनी खराब हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सोचा प्रभु बच्चा तूने दिया, तेरा है, मेरा क्या होने वाला है, मैं तो आपका काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने प्रार्थना कर रहा था एक फेलोशिप में, 4-5 लोग था, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जाओ प्रार्थना करो, मैं तुम्हारा बेटा का अंदर में नया किडनी दे दूंगा। जोर से बजाना ताली भी, साउंड निकालने में बजा जाए। हालेलुया। और जब प्रार्थना किया मैंने सबको बता दिया हूं कि मेरे बच्चा को परमेश्वर ने नया किडनी दे दिया है। आमीन। उसके बाद से लेकर अभी तक ये 11 इयर्स हो गया। हालेलुया। आज एक अच्छा वर्शिप करता है, आज एक अच्छा गाना गाता है, आज एक अच्छा पढ़ाई करता है। मैं विश्वास करता हूं आने वाला दिनों में गॉड इनको भी यूज करने जा रहा है। हालेलुया बोलो जोर से, बोलो हाथ हिला के हालेलुया बोलो। आमीन। मैं क्यों बता रहा हूं ये मालूम है, क्योंकि मैं ये आपको साबित करना चाहता हूं कि यीशु अभी भी जिंदा है। यीशु सिर्फ चर्च में नहीं प्रियो, यीशु क्रूसिड में नहीं, यीशु प्रेयर सेंटर में नहीं। आप जानते हैं यीशु रहने का जगह कहां है? कहां है? दिल में। हाँ, दिल में है ना? क्या आपका दिल में है? क्योंकि दिल में जो होगा, घर में लाइट चल रहा है ना, बाहर का लोग भी उजाला देख रहा होगा। अगर आपका दिल में यीशु होगा ना, बाहर का लोग आपको यीशु जैसे ही देखेगा। अगर आपका दिल में बुराई होगा ना, बाहर का लोग भी आपको बुराई देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो अंदर होगा वो बाहर होगा। यीशु कहता है हम जगत का ज्योति है, अगर लाइट जलेगा तो सारा दुनिया दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अपने आप को चेक करके देखो, आपका दिल में यीशु है ना कौन है? क्योंकि शैतान भी आत्मा है। क्या है? शैतान भी आत्मा है। इसीलिए अपने आप को धोखा मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर को जीवित जैसा मानो, वो आपका जीवन भी बदलेगा, आपके जीवन भी बदलेगा। हालेलुया। मेरा बेटा के लिए हमेशा प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाला दिनों में प्रभु इसको भी यूज करना है।
एक ही टेस्टिमनी है, बेटी का ऊपर भी टेस्टिमनी है, मैं कल बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू, हालेलुया। और ये सच्चाई है। और मैं जहां जहां जाता हूं, भले होता स्पोर्ट में कुछ नहीं होता होगा, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट आता है हमेशा गुड न्यूज आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, हालेलुया। कुछ लोग कहां कहां से, मुझे भी पता नहीं, हमारा मदद करने वाला भी कभी कभी देखता है, साहब मेरा ये काम सक्सेस हो गया, इतना रुपया भेज देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा घर जो बन रहा है ऐसा ही बन रहा है, हालेलुया। मैं सोच रहा हूं मैं एक बाइबल का एक स्कूल जैसा चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि सब लोग, सब जाति के लोग, सब डेनिमिनेशन के लोग आए और सीखे, और सीख कर वो अपना जगह जाकर लोगों को भी सिखाए। मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आने दिन में होगा तो मैं आपको भी जरूर बताऊंगा। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर के काम मिलके करना पड़ेगा ना। सही बोला मैं गलत बोला? आप अलग है, हम अलग है, ऐसा है क्या? कोई बोले नहीं अलग है, हम सफेद है आप काला है, कैसे होगा? हम निशी है और आप हारी है। एक आदमी ने बोला आप तो हारी है। तो मैंने उसको बताया, याद रखना मेरा यीशु भी तो हारी नहीं था। क्या यीशु मसीह निशी था? जोर से बोलो ना। इसीलिए हारिंग हारिंग भी मत बोलो। आमीन। हम निशी है तो पूरा निशी है मत सोचो, यीशु भी हारिंग था। आमीन बोलो जोर से। और वो यीशु आपके लिए ही मरा है। ताली बजाओ जोर से। समझ में आया? हम लोग कलर में डिफरेंस हो सकता है, बॉडी में डिफरेंस हो सकता है, गॉड का नजर में आपका आत्मा और मेरे आत्मा सेम है। हालेलुया। आपका डीएनए मेरा डीएनए अलग है, लेकिन आपका अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक ही आत्मा है। हालेलुया बोलो जोर से। आने वाला दिनों में ऐसा ही प्रभु का सेवकाई मिलके करना है। हालेलुया। काल परसों भी अगर आप रास्ता से गुजरता है, देखने से हाय हेलो बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो ऐसा देख के ये हारिम जो है ना, उस दिन वचन बोला था, अच्छा बोला था, और कोना में चुप चुप के देखो ना ये हम लोग को इधर बोला था, ओ जा रहा है। समझ गया? हम आपको नहीं पहचान सकता है, लेकिन यीशु जानेगा। आमीन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कल को हम यहां से गुजरता है ना, देखने से अभी जैसा दांत दिखा रहा है वहां में भी दांत दिखाना। हालेलुया। बोला हालेलुया। कुछ लोग सोचेगा अरे ये कहां से हारिंग आया है, एकदम पूरा दिल का बात को कलेजा से निकल के बात करता है, हमको ही बोलते रहता है। प्रभु का बात भी ऐसा बोलता है क्या? ऊपर ऊपर बोलना चाहिए, अंदर तक बोलता है। इसीलिए कोई लोग आया भी नहीं आज। हालेलुया। लेकिन क्या करेगा, प्रभु मुझे अंदर तक बोलने के लिए बनाया है। किसी ने अंदर जाता नहीं, इसीलिए मुझे अंदर तक भेजने के लिए ही प्रभु ने मेरा चुना है। हालेलुया। लास्ट टाइम मैं पेंटेकोस्टल चर्च में था, और जब मैं पेंटेकोस्टल चर्च में था, मैं उसको भी ऐसा ही बताया। आमीन। पेंटेकोस्टल वाला मत सोचो कि हम ही आत्मा वाला है, आत्मा तुम्हारा नहीं, आत्मा मेरा भी है। मैंने बताया, अरे रिवाइवल वाला सुनो, तुम मत सोचना मैं भी रिवाइवल हूं, मैं भी उसी दिन रिवाइव हो गया हूं जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। बोलो हम सब एक है, कोई अलग नहीं है।
लाएगी नहीं सोचते। प्रेज द लॉर्ड। काम नहीं देखने से भी मेरा यीशु जरूर देखेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। तो सुनो, मैं ऐसा करके जब मैं घर बना रहा था तो ऐसा ही करके मैं कहीं जाता हूं विश्वास से। अभी तक मैं विश्वास से बना रहा हूं। आमीन। मिस्त्री को बोलता हूं चिंता मत करो, आने वाला मंडल में पैसा देगा बोलता है। ब्रदर्स, कहां से देगा पैसा? काम करके रखाएंगे। हालेलुया। संडे शाम से जो घर बनाता हूं मालूम होगा कितना फोन आता है मिस्त्री का। संडे शाम से, सर पैसा, सर पैसा। आप बोला चिंता मत करो, कल मिल जाएगा। आप बताओ कल कहां से देगा? कहां से देगा? बैंक में है? क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास है, मैं जिस गॉड को मानता हूं वो मुझे कभी शर्म खाने नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, जब सुबह होता है कहीं से फोन आता है, सर आपने प्रार्थना किया था, मेरा ये काम खत्म हो सक्सेस हो गया, आपका अकाउंट नंबर दो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने किसी से मांगा नहीं है। आमीन। लास्ट टाइम भी एक नागालैंड से एक औरत है, छोटा सा दुकान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन मुझे फोन किया, बोले सर आपका अकाउंट नंबर दो। क्यों? बोले नहीं मुझे आपको कुछ देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ नहीं पूछा क्या देना नहीं देना है। लास्ट में देखा तो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज दे दिया। आने वाला दिन में, सॉरी 11 दिसंबर में एक पास्टर केरला से कॉल किया है, सर हम आपको उस दिन से इंतजार कर रहा था, फोन लगा रहा था, फोन नहीं जा रहा है। बोलो क्यों? नहीं, आपका अकाउंट नंबर हमको चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आपको कुछ मदद करना है। मैंने दे दिया। हालेलुया। थोड़ा बाद में एक मैसेज आया, 40,000 था। हम परमेश्वर के लोग हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन पर भरोसा रखो, वो आपका जीवन बदल देगा। जीवन बदलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। आपका जीवन में भी प्रभु ऐसा काम करेगा, आपको भी ऐसा स्पॉन्सर करने वाला बनाएगा। आपका चर्च के लिए, आपका समाज के लिए, आपका सोसाइटी के लिए प्रभु आपको ऐसा आशीष बनाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम तू अपना घर, अपना परिवार, अपने जगह को छोड़ के निकल, तो मैं तुझे एक नया देश दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आशीष का मूल बनाऊंगा। तू जहां कदम रखेगा वहां ब्लेसिंग आएगा। तू जहां जहां जाएगा वहां ब्लेसिंग तेरा पीछे पीछे जाएगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की नजर में क्या अब्राहम है? अब्राहम को इंपॉर्टेंट है? नहीं, परमेश्वर आपको भी बनाया है, मुझे भी बनाया है। अब्राहम का सिर्फ परमेश्वर नहीं है प्रियो, वो आपका और मेरा भी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आ रहा हूं मेरा मैसेज में। हालेलुया। इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आने वाला दिन में आपका मन और बड़ा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आप भी बड़ा बड़ा कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता है, आप भी प्रभु का सेवा घर बैठ के भी कर सकता है। हालेलुया। आप भी अपना चर्च में सपोर्ट कर सकता है, अपना मेंबर में सपोर्ट कर सकता है, अपने यूथ को और सपोर्ट कर सकता है। जितना आप चर्च में मदद करोगे गॉड उतना आपको ब्लेसिंग करेगा। और मैं अभी हम बोलने जा रहा है, जैसे थोड़ा पहले वह सिस्टर ने पढ़ दिया था। मैं एक बहुत बड़ा बात आपको बताने जा रहा हूं, याद रखना। बाइबल कहता है लोगों के ऊपर में भरोसा मत रखना, किसी के ऊपर भी भरोसा मत रखना। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाला इंसान है, सबसे ज्यादा रुलाने वाला इंसान है, सबसे ज्यादा तड़पाने वाला इंसान है, सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान है। हालेलुया। इस इंसान के ऊपर भरोसा मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड।
पूरा मन से परमेश्वर को भरोसा करना, हर जरूरत को प्रभु तुम्हें पूरा कर देगा। आमीन बोलो जोर से, बोलो हाथ लगा के हालेलुया बोलो। एक बार बंदरगाह में कुछ दारू का अड्डा था, वहां में बाहर खड़ा था। एक व्यक्ति ने साइकिल लेके आया और वो दारू पी के वो बोल रहा है, आज तो मैं पिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो दारू का अड्डा में मैं सामने जाकर जो दारू बेच रहा था उस औरत को मैंने बोला, मैडम जी आप जो दारू बेच रहा है वो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन कितने लोगों को जान आप लेने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों का परिवार को आप अलग करने जा रहा है, आपको पता है? वो बोला, वो कैसे? मतलब जहर बेच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको नहीं बेचना, आप अच्छा चीज बेचो ना। तो वो बोला, नहीं मेरा ये धंधा है, मेरा ये बिजनेस है, आप इसको नहीं करेगा तो क्या होगा। मैं बात करते करते मैं उसको प्रोफेसी कर दिया। हालेलुया। मैंने बोला, देखो आपका जिंदगी अभी भी ऐसा है, आप इतना साल से जी के आ रहा है, इतना कमा रहा है, क्या मिला आपको? जहर को छोड़ो। हम उसको बोल के प्रोफेसी करना शुरू कर दिया उसको। जब मैं उसको डायरेक्ट बात कर रहा था, उनकी आंख से आंसू आना लगा है। बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, नशा में था। उसने कहा, हम लोग कोई भी भगवान को नहीं मानता है, कोई भी ईश्वर को नहीं मानता है, इंसान ही गॉड है। क्या बोला उसने? इंसान ही गॉड है। आपका मानना भी होता होगा कि इंसान ही ईश्वर है ना? हेलो। मैंने उसको बोला, भाई मैं एक बात पूछेगा आपको, कर पाओगे? वो बोला, क्या? हम आप जब घर से आया, क्या आप अपना घर में ताला लगा के आया? उसने बोला, हाँ ताला मारा। मैंने उसको पूछा, आप घर का ताला को मारा क्यों है? वो बोले, चोर आएगा। हम बोले, चोर क्या गुरु है? बोले नहीं। चोर बकरी है? बोलते नहीं। कौन है चोर? उसने अपना मुख से बोला, चोर करने वाला इंसान है। हेलो। जब एक इंसान चोर करने वाला हो सकता है, वो इंसान कैसे गॉड का रूप ले सकता है? इंसान गॉड हो ही नहीं सकता है। गॉड उसी को कहता है जो इंसान को बनाया है। हालेलुया। कौन सा बोलना हालेलुया। मैंने कहा, आज कोर्ट में जाके देखो, सबसे ज्यादा केस इंसान का है। बलात्कार करने वाला इंसान है, रेप करने वाला इंसान है ना? मैं सही बोल रहा हूं? इसीलिए हमारा बाइबल कहता है, हे प्रियो, इंसान का ऊपर में भरोसा मत करना, कभी भी तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर सकता है। भरोसा करना है तो यीशु के ऊपर भरोसा रखना, तुम्हारा जरूरत को पूरा कर देगा। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 और एक बार हिंदी में पढ़िए। एक तो वर्ड बोल के जल्दी खत्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 17 वर्स 5। और ऐसा होगा जैसा यिर्मयाह 17:5। यहोवा यह कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। रुकिए, क्या बोला? कौन है श्रापित? मनुष्य। जोर से बोलो ना, सब बोलो। कौन है श्रापित? बाइबल का कहने का अनुसार अगर आप इंसान के ऊपर भरोसा करोगे तो आप श्रापित हो जाओगे। श्रापित का मतलब कर्सेस बन जाओगे, कभी भी ब्लेसिंग नहीं बनोगे। अपना बच्चा होने से भी, अपना बीवी होने से भी, अपना पति होने से भी, क्योंकि सब हम लोग टेम्पररी है। हालेलुया। गॉड का दिया हुआ है, लेकिन परमानेंट कौन है बोलने से? परमेश्वर परमानेंट है, यीशु मसीह परमानेंट है। जोर से ताली बजाओ, जोर से हालेलुया। धोखा देने वाला इंसान है, चुप पहुंचाने वाला इंसान है, आंसू देने वाला इंसान है। हेलो। आज बहुत लोग चर्च को छोड़ने वाला भी इंसान का कारण ही है। मुझे वो आदमी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यीशु को नहीं मानता है। बोलो वो आदमी ठीक नहीं है, इसलिए चर्च आने बंद नहीं है। हालेलुया। क्या आप इंसान को देखने के लिए चर्च आता है?
अगर आप इंसान को सोच के चर्च में आओगे, आप ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं होगा। Praise the Lord। यीशु को देख के चर्च आना, जिंदगी बदल जाएगा। यीशु लाइव चर्च करता है, यीशु ब्लेसिंग करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात याद रखना, इंसान के ऊपर भरोसा मत करना। प्रियो, जिसको भरोसा करोगे, धमाक के रात में चला गया, तुम्हारा भरोसा खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मार्था का एक भाई था जिसका नाम लाजर। उसको वो पालता था, खिलाता था, पिलाता था। एक दिन अचानक ट्रैक करके मर गया। दोनों का जिंदगी निराशा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? इसीलिए इंसान का ऊपर भरोसा मत करो, दिल से प्रभु को मानो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है तुम्हें पूंछ नहीं, वो तुम्हें सिर बनाएगा। वो तुम्हें पीछे नहीं, वो तुम्हें आगे रखेगा। आप कभी पीछे नहीं जाओगे। डे बाय डे अब आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आत्मा में भी बढ़ोगे, शरीर में भी बढ़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड आपका हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यहां में बहुत लोग हैं, आपका दिल को अभी भी बहुत सारा चुप पहुंचा के रखा है। इसीलिए हम एक व्यक्ति है जो आपका दिल में ना हमेशा से मारते रहता है, ऐसा कीली जैसा मारता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें बहुत लोग हैं जो आपको लोगों ने दिल में चुप पहुंचा के रखा है। परिवार में आप माफ नहीं कर सक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके कारण आपका जीवन में बहुत सारा तकलीफ का सामना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपका मन में शांति नहीं है। आपका क्या बोलता है, शरीर में ऐसा ऐसा मतलब अलग अलग बीमार निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। रात को नींद नहीं है। कौन है ऐसा लोग जो अभी तक आप माफ नहीं कर सकता है? खड़ा होके दिखाइए। हालेलुया। और खड़ा रहिए, खड़ा रहिए। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। कौन कौन है जो अभी तक आप माफी नहीं दे सक रहा है? आपको लोगों ने दिल में चुप पहुंचाया है। खड़ा हो जाइए वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। वो वहां में भी है। पति को आप माफ नहीं कर सकता है, घर का माँ बाप को माफ नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां में भी कोई है। हालेलुया। अभी तो आत्मा मुझे ऐसा बोल रहा है, आप जब तक माफ नहीं करोगे जिंदगी में आप शांति में नहीं जियोगे। क्योंकि बाइबल कहता है आप दूसरा को माफ करोगे तब परमेश्वर आपका गलती को माफ करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति है यहां में, प्रेज द लॉर्ड, छुपाओ, गौर जाता है। आमीन। आप इतना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, इतना फास्टिंग भेज रहा है, आपका बीमार चंगाई नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसका कारण यह है कि आप अभी तक माफ नहीं दे रहा है। और मुझे पता नहीं किसको माफ नहीं दे रहा है, लेकिन आप दूसरा को माफ नहीं कर रहा है। दिल में नफरत भूख के आप परमेश्वर का पास नहीं बढ़ सकता है। गॉड का किंगडम में आना है तो दिल में सफा होने का जरूरत है। दूसरा को माफ कर दो। हालेलुया। अपना पति होने से भी माफ कर दो, बच्चा होने से भी माफ कर दो, माँ बाप होने से भी माफ कर दो, बीवी होने से भी माफ कर दो। बीवी को सोच के नहीं, पति को सोच के नहीं, बच्चा को सोच के नहीं, सास और ससुर को सोच के नहीं, हमारा यीशु मसीह को सोचकर उसको माफ करो। यीशु का क्रूस को सोचकर माफ करो। आप अपना चर्च में लोगों को माफ नहीं कर सकता है, कैसे आप आगे बढ़ोगे? हालेलुया। प्रभु पहले से कहा है हम इंसान के साथ तो रहता है लेकिन इंसान से ही बच के रहना है। न्यू टेस्टामेंट का ज्यादा वक्त टीचिंग यही है कि इंसान से ही बच के रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्यार करो, मदद करो, हेल्प करो, लेकिन भरोसा मत करो। कभी भी वो आपको छोड़ के जा सकता है। भरोसा करना है मेरा यीशु को भरोसा करो, जिंदगी भर वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं कल भी बताया था, बीमार एक कर्ज है, चिंता एक कर्ज है, निराशा एक कर्ज है, डिप्रेशन, गहराई सोचना एक कर्ज है, परेशान रहना एक कर्ज है। एक कर्ज ये है कि लोगों को भरोसा करने के कारण आपका जिंदगी में इन दिनों में
प्रार्थना लाइफ खत्म हो गया, विश्वास लाइफ खत्म हो गया है, स्पिरिचुअल खत्म हो गया है। आप आज जैसा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इन दिनों में आपका विश्वास डे बाय डे कम होते जा रहा है। उसका कारण क्या है मालूम? कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया है। हालेलुया। किसी ने चर्च के अंदर वो आपको ध्यान नहीं दिया है, किसी ने आपको चर्च में नाम नहीं लिया है, किसी ने आपको तारीफ नहीं किया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, लोगों का तारीफ पाने के लिए प्रभु का काम मत करो, परमेश्वर का तारीफ पाने के लिए काम करो, जीवन बदलेगा। हालेलुया बोलो जोर से। आइए हम लोग एक वचन देख लेता है, यहां पे वापस आएंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 में लिखा है, जब तक आप दूसरा को माफ नहीं करोगे, गॉड आपको भी माफ नहीं करेगा। यहां में कुछ लोग हैं, माँ बाप जल्दी शादी दे दिया बोल के अभी भी माँ पिताजी को माफ नहीं कर सक रहा है। छोटा समय शादी दे दिया, क्यों जबरदस्ती शादी दे दिया, आज भी मन के अंदर में कड़वाहट मन में आके घुसा हुआ है। हालेलुया। चर्च तो आप आ रहा है, लेकिन मन में कीड़ी जैसे घुस के बैठा हुआ है। जब तक ये नहीं निकालेगा तो आप कैसे शांति से जियोगे? यहाँ पे कोई लड़का लोग है, लड़की लोग है। हालेलुया। लोगों ने आपको ऐसा दर्द दिया है, जब थोड़ा सा तकलीफ होने से वो सब आपको याद आते रहता है। अब भूल नहीं सकता है कुछ चीजें, जब आपका मन में कीड़ी जैसे घुस के बैठा हुआ है। निकालो। अगर आप नहीं निकालोगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। पढ़िए सिस्टर, मैथ्यू 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या बोला? मनुष्य के अपराध तुम माफ करोगे तब तुम्हें स्वर्ग पिता भी तुम्हें माफ करेगा। हम चर्च में कन्फेस करने से सिर्फ माफी मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर ये चर्च के बाद यहाँ में कोई ऐसा है आपस में माफी नहीं दे सक रहा है, चर्च खत्म होने के बाद बाहर में हाथ मिला के उनको गले लगा के माफ करना। आमीन। अगर ऐसा व्यक्ति चर्च में नहीं आया, अब जानता है वो घर में है, फोन करके बोलना, भाई मेरा ही गलती हो गया, मुझे माफ करो। जब आप दूसरा को माफ दोगे तो परमेश्वर आपका पाप को भी माफ करेगा। जोर से आजकल बहुत सारे क्रिश्चियन को मैंने देखा है, ये चीज करना पसंद नहीं करता है। चर्च में मिथुन गिरा देगा, गाली दे देगा, लेकिन माफ नहीं देगा बोलता है। हालेलुया। इसीलिए आपका बच्चा गलत रास्ता में जा रहा है। ये सब कर्ज है। आपका पैसा किसी ने ले गया, अभी तक आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है, वो दिल में आपका कांटा जैसा घुस के बैठा हुआ है। हालेलुया। हमेशा आप उसको याद करता है, उस धार को याद करता है, आप भूल नहीं सकता है, उसको देखने से आपको याद आ जाता है। दिल से माफ करो तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको माफ करेगा। जब आपको माफी मिलेगा आपको चंगाई हो जाएगा, जब माफी मिलेगा शांति आ जाएगा। हालेलुया बोलो जोर से। यहाँ लिखा है ना, जब तक आप लोगों को माफ नहीं करोगे हमारा स्वर्ग पिता भी आपका गलती को माफ नहीं करेगा। सिर्फ चर्च में कन्फेस करना वो अलग है प्रियो, लेकिन दिल में जो कीड़ी जैसे घुस के रखा है वो कौन निकालेगा? मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा है, रुको उसमें। मैं चाहता मेरे मन में आ रहा रात भर प्रचार करूं। हालेलुया। सुनो ध्यान से। यीशु ने कहा जब तुम मंदिर में आता है, चर्च में आता है ऑफरिंग लेकर, जब तुम चर्च का दरवाजा का सामने आने का साथ साथ अगर तुम्हें याद है कि किसी ने या तुम्हारा मन में चुप पहुंचाया या तुम चुप पहुंचाया, तुम्हारा ऑफरिंग को चर्च का बाहर में रख दो। पहले जाकर तुम उसके साथ मिल मिलाप करो, तब चर्च में आके प्रार्थना करना, तब तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करेगा। हालेलुया। मन में कड़वाहट, मन में हिंसा, मन में नफरत भूखे, कैसे आप स्वर्ग राज में जाओगे?
इसीलिए आप विश्वास में खड़ा नहीं रहता है। Praise the Lord। यहाँ पे ऐसा बहुत लोग हैं ये चर्च में, आप विश्वास में स्थिर नहीं होता, हिलते रहता है ऐसा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बात तो बहुत बड़ा बड़ा करता है लेकिन खड़ा नहीं रहता है आप। Praise the Lord। अरे बात तो एडवोकेट भी अच्छा बोलता है, लेक्चरर भी अच्छा बोलता है, हम कितना अच्छा बोलता है वो मायने नहीं रखते हैं प्रियो। Praise the Lord। हम वर्ड में खड़ा है क्या, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। आमीन करो जोर से। आप चर्च से बाहर निकलते ही डिस्करेज हो जाता है, चर्च से बाहर निकलते ही किसी का अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता है, चर्च से बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाता है। हालेलुया। इसका मतलब आप स्थिर नहीं है, इसके कारण आपके जीवन में बहुत सारा समस्या आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा महालोग ऐसा है। हालेलुया। इसलिए आपका शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहता है, कुछ ना कुछ बीमारी आपका जिंदगी में है। मैं देख रहा हूं यहाँ में कुछ लोग ऐसा है, पुराना जमाना में पंखा याद है ना, फैन। हेलो, कुछ फैन ऐसा था जब ऊपर में लगाएगा, मैंने एक घर में मैंने किया, जब पंखा लगाया ना रात भर वो जो पंखा है घूम रहा था, वो भी कैसे नीचे सोने वाला भी परेशान, गिरेगा 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 गिरेगा। हालेलुया। सुबह तक नींद नहीं आ रहा है क्योंकि पंखा का साउंड ऐसा है, कर 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 गहरा नींद में। हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप होके देखा है? खुद भी परेशान, नीचे वाला को भी परेशान। यहां में ऐसे लोग हैं। हालेलुया। खुद भी हमेशा आया 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 कले कले कले, कभी तो यहां दर्द है, कभी तो या सामने वाला को भी परेशान। हालेलुया। खुशी से जी रहा था, उसको भी आधा मार बना के रख दिया है, उस पंखा जैसा। हालेलुया। और मुझे लगता है ये हर घर का बीमारी है इधर। हेलो, इसका एक ही इलाज है, पुराना को हटाओ, नया को डालो। आमीन बोलो जोर से। नहीं तो ठीक करो यार। ऐसा है यहाँ में? कितने लोग हैं? मालूम नहीं बोलते, वो चालू है। यूथ से ज्यादा मालूम इधर ऐसा है। मालूम जबरदस्ती हम नहीं है, पास्टर बोलने से बोलेगा ना, हम चुपचाप बैठेगा। वो जानता है क्या मेरा क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों करते हैं उसका मतलब जानता है। अब जानता है इसीलिए बोल रहा है। हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मालूम, मुंह खोलो, सही बोल रहा हूं। जबरदस्ती पीछे में, ये तो मुझे ही बोल रहा था, हमको जान के बोला होगा, मैडम जो बताया होगा, पास्टर बोला होगा, ऐसा प्रचार करो। हम सेवा में ऐसा प्रचार कर रहा था, मेरा सामने में एक सिस्टर था, हम जब ऐसा बोल रहा था वो बैग को उठा चला गया। मेरा घर का सामने में था, हम जब भी जाता है वो ध्यान बता रहा था, बीमारी मुर्गी जैसा। बीमारी मुर्गी देखा है? जब मुर्गी को बीमार होता है ना, हेलो, वो ग्रुप में नहीं रहता, कहीं कोना हो जाएगा। हालेलुया। हेलो मुर्गी आओ, हाथों मानो। ऐसा नहीं है? कुछ लोग गुस्सा होने से भी बीमारी मुर्गी जैसा, पूरा मौसम बदल देता है, पूरा मुंह को
रहे हैं हम लोग? बिल्कुल वो पंखा जैसा। ये नहीं, ये होने से बहुत अच्छा होना था, हवा देता था। ये होने से तो किसी को खुशी देना था, लेकिन आप ये पंखा नहीं है, वो वाला पंखा है। कर 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 सही बोला? कब तक ऐसे जियोगे? हालेलुया। अंदर से पूरा खत्म होते जा रहा है। ये सब एक कर्ज है। क्या है? अब ऐसा है, ये कर्ज है। जिसको खराब लग रहा है ताली बजा दो जोर से। हाँ, लगा खराब, लगा ना खराब। लगा। Praise the Lord. आप जानते क्यों खराब लगा? मैं सच्चाई को बोल रहा हूं। अभी ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। सुनो ध्यान से। हालेलुया। Praise the Lord. और ये सब होने का कारण यही है, अब दूसरा को माफ नहीं कर सक रहा है, निकल के फेंको। Praise the Lord. नहीं तो स्वर्ग कैसे जाओगे? आपको खुशी कैसे आएगा? ब्लेसिंग कैसे मिलेगा? Praise the Lord. जड़ को निकालो, अंदर का जो बुराई का जड़ है उसको निकाल के फेंक दो। Praise the Lord. कुछ लोग तो यहां में सोच रहा है मैं आज ही छोड़ देगा, कल पता चलेगा। लास्ट टाइम हमारा चर्च में मैंने एक प्रचार किया था। कोयला है ना, कोयला, कोयला को कभी कभी आंख में डाल देने से सोना हो जाता है ना? और आंख से बाहर निकालने से थोड़ा देर के बाद काला हो जाता है। आजकल चर्च में कुछ विश्वासी लोग ऐसा है, जब 3 days फास्टिंग बैठेगा सोना बन जाएगा। हालेलुया। जब हीलिंग कोर्स में जाएगा सोना बन जाएगा, जब यूथ कैंप जाएगा सोना बन जाएगा। 1 हफ्ता के बाद, 2 महीने के बाद वो पानी को राम वो आने हेलो। आप वो आग में सिर्फ मत चमको, घर में भी चमको, ऑफिस में भी चमको, टाउन में भी चमको। ये चाहता है परमेश्वर। आमीन बोलो जोर से। मुझे लग रहा है सुबह तक प्रचार करना है, काम सुबह तक। कितने लोग सुनेगा? यूथ लोग सुनेगा। माँ लोग सोचता है, माँ लोग क्या सोच रहे बताओ? वो क्या पता होगा मेरा पति घर में कैसे मिलेगा, शाम को देख रहा हो खाना अभी तक खाया ही नहीं है, जल्दी खत्म करो, इतना देर भी होता है, पास्टर को बताया नहीं अभी तक, जल्दी खत्म करो। और कुछ लोग वो चालू है, यहां देखता है घड़ी पीछे रहेगा, ऐसे गला तेरा करेगा, टाइम पार हो गया। बाकी लोग कितना हंसेगा, वो पूरा आंख से बाहर निकल गया। हेलो, ऐसा है। और ऐसा लोग हमेशा गड़बड़ करता है, खुद भी शांति से नहीं जिएगा, वो कर 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 हालेलुया। खुद भी रिपेयर नहीं होगा, दूसरा को भी रिपेयर होने नहीं देता है। अच्छा है ये भाग रहा था, मैं कैसे मार पड़ेगा? मुझे नया नया शादी करने का समय में इतना अच्छा से बोला था, हम सोचा ही नहीं था मेरा पति दूसरा का साथ भागेगा। अभी हम पति को देखने से तो खावा नहीं बच सकता है। हालेलुया। वो भी कौन? बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला लोग। सही बोल रहे हैं? कितने लोग खराब नहीं पा रहा? अभी हाथ खराब नहीं पा रहा, कोई भी नहीं उठा रहा था, जिसके मतलब पा रहा है। कितने लोग खराब पा रहा है? नहीं पा रहा, क्योंकि मैं आपको सच को बता रहा हूं। हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया।
सच्चाई है, इसीलिए मन के अंदर से उसको निकाल के फेंक दो। तो आप शांति से जियोगे। आप जब भगवान करता है कुछ पेड़ का जड़ रहने से वहां में आप बीज फेंक सकोगे? क्यों नहीं सकोगे? क्योंकि वहां में जड़ है। गॉड आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा ब्लेसिंग करने के लिए रुक रहा है। पवित्र आत्मा आपका पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। आपके लिए बुरा के लिए रुका हुआ, लेकिन आप माफ नहीं करने के कारण शैतान आपके अंदर में जड़ पकड़कर ऐसा बैठा हुआ है। निकालो उसको, बोलो इसलिए कल कुछ बोला ना, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। इंसान के ऊपर भरोसा मत करो। बाइबल में लिखा है, सुना ध्यान से, जिसके साथ तुम खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, उससे भी होशियार रहना। इसका मतलब क्या है? वो तुमको मार देगा ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा विश्वास को कमजोर करा सकता है, वो तुम्हें कमजोर डिस्करेज दिला सकता है। हालेलुया। कितना जगह नहीं है तुम्हारा क्या बोलते हैं, रिसर्च करने वाला तुम्हारा घर से होगा, हाँ, तकलीफ देने वाला तुम्हारा परिवार से होगा। लेकिन भरोसा मत करो किसी को, आमीन, लेकिन प्यार सबको करो। भरोसा मत करो, प्यार करो। हालेलुया। इसलिए आज अगर आपका मन में ऐसा नफरत है, आज माफ करो। और आगे सिस्टर, बड़ी खत्म नहीं हुआ। हाँ, लास्ट में एक बार बोल के खत्म करेगा। हाँ, ये एरिया में पहली बार होगा, खास करके ईटानगर एरिया में रात 9:30-10 बजे प्रचार करने वाला। नहीं तो हम लोग का चर्च में 7 बजे से घर ही रुकते रहेगा। बेटा हाँ भागता है, बड़े जोर यहाँ में तो कोई जबरदस्ती भेज रहा होगा, हम भागेगा तो क्या देखेगा, इसीलिए भेजना है, सोच के भेज रहा होगा। हालेलुया। ऐसा मत सोचो, अगर सोच भी रहे हैं तो गलत है ये। आमीन। सोचो ये मौका आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है, ये ब्लेसिंग आपके लिए है, क्योंकि हम आपसे प्यार कर रहा है। हमें सही मौका नहीं आएगा, बोलो मेरे पास सिखाने के लिए बहुत है। आमीन। लेकिन ये 2-3 दिन में कहाँ जुड़ेगा? हमेशा कभी कभी ऐसा मीटिंग करते रहना, जरूर हम आते रहेंगे, बोलो। और हम तब तक आपको मदद करेंगे जब तक आप आर्मी जैसा मजबूत नहीं हो जाएगा। अंदर से मजबूत हो जाओ। आमीन। और आगे बढ़िए सिस्टर, लास्ट। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करेंगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हेलो। इसीलिए आपका पाप भी क्या तक माफ नहीं हुआ। काम ऐसा लोग है, अब जो भी काम कर रहा है सक्सेस नहीं होता। मिलता ज्यादा है ना, टिकता नहीं है। पसीना बहुत बहाता है, लेकिन फल थोड़ा भी नहीं आता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा लोग है। इसका कारण यही है, मन में नफरत होने के कारण। किसी के खिलाफ अगर मन में नफरत है, फेंक दो। मन में अगर कोई भी हिंसा है, फेंक दो। नया मन परमेश्वर आपको देगा। आमीन। फर्स्ट नाइट में यही प्रचार किया था कि परमेश्वर पत्थर दिलों को पसंद नहीं करता है। हम बोल रहे हैं घाव वाला मन को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि घाव तो इंसान बनाया है ना। परमेश्वर भरम लगाने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो धैर्य देने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा देने वाला परमेश्वर है। मन के अंदर से कड़वाहट निकाल दो। आज भी मैंने किसी का घर प्रार्थना करने गया, सब लोगों ने बोला मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। एक सिस्टर ने मुझे पूछा, सर मेरा क्या क्या है, कुछ रेवलेशन मिला? मैंने उसको पूछा क्या आपका दिल में अभी ऐसा है कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते हैं? बोलता है हाँ मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर आत्मा मुझे बोला सिर्फ वो सिस्टर अकेला नहीं है, यहाँ में बहुत लोग हैं। अब अपना भैया को माफ नहीं कर सक रहा है, अब बहन को माफ नहीं कर सक रहा है, अपने रिलेटिव्स को आप माफ नहीं कर सक रहा है। हालेलुया। किसी मन में ऐसा भूख के आप आगे बढ़ोगे? किसी से भी अगर आपको लूट लिया है, आपका पैसा लेके चला गया, आपको काम में धोखा दिया है, आपका लाइफ में धोखा दिया है, एक सेकंड के लिए उसको भूल जाओ, देखना आप बहुत आगे जाओगे, आगे जाओगे, आगे जाओगे। प्रभु को सोच कर भूल जाओ। आमीन बोलो जरूर सर। हम लोग जो गाड़ी चलाता है ना, मैं ये बोल के खत्म कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से।
गाड़ी में आगे एक शीशा है ना, ये साइड में भी एक शीशा है, ये साइड में भी एक शीशा है ना, उसका बीच में भी एक शीशा है ना, छोटा वाला। कुछ टेकर चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला और सुमो चलाने वाला, विंगर चलाने वाला एक समय में गाड़ी तो चलाता है ना, पीछे में सुंदर सुंदर लड़की देखने से वहां देखते रहता है। हालेलुया, समझ गया? गाड़ी आगे जाना है, वो ऐसा देखते रहेगा, आगे ऐसा देखा, ऐसा देखा। हेलो, जब आपको आगे जाना है तो आगे का शीशा देखना है ना। कुछ लोग को चालू है, आगे का शीशा नहीं देखे, वो छोटा वाला शीशा को देख रहेगा। ऐसा करके कितना गाड़ी गिर गया, गिरा है ना। मैं एक बात बताऊं, अगर आपको आगे जाना है क्रिश्चियन लाइफ में, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बीच का छोटा वाला शीशा को उतार डालो, सिर्फ आगे देखो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत बहुत बहुत। हालेलुया, आपका लाइफ वो यही जगह में रुका हुआ है। अब हमेशा पीछे की बात देख रहा है, पीछे का याद आ रहा है, पीछे का चीज को माफ नहीं कर सक रहा है, हमेशा पीछे का बात कर करके घर में झगड़ा कर रहा है, पीछे का बात कर करके घर में परेशान हो रहा है, पुराना बात कर करके बच्चा बिगड़ रहा है। हालेलुया, अगर आज आपको नया होना है तो परमेश्वर से आज नया मन मांगो, प्रभु को भरोसा करो। लास्ट वचन से वही जर्मिया 17:5-6 की तरह पढ़िए आप जल्दी। क्या हो गया? कल तक तो सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज को इतना रिलीज ना बड़ो हो रहा है। कल 9 बजे जल्दी आना। हालेलुया, हाँ जल्दी। हाँ, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। जो इंसान के ऊपर भरोसा करेगा जिंदगी में वो अच्छा नहीं होगा। हेलो, समझ में आया? सुनो, वो जो हम लोग हेलमेट पहनते हैं ना, पता है ना, हेलमेट को क्यों बनाया? सेफ्टी के लिए ना, बाइक चला के सेफ्टी के लिए ना। लेकिन कुछ लोग को चारों वाला लोग क्या करता है मालूम है? वो सेफ्टी के लिए नहीं है, गाड़ी का कागज नहीं है, पुलिस चेक करेगा, पुलिस का डर से हेलमेट पहनता है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट पहनता है। सही होगा? हेलो, और कुछ लोग हेलमेट पहन के एटीएम लूटता है, हेलमेट पहन के मर्डर करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या हेलमेट पहन के चोरी करने के लिए हेलमेट बनाया? हेलमेट पहन के बचाव करके मारने के लिए बनाया? लोग क्या कर रहे हैं हेलमेट पहन के? हाँ, सेफ्टी कर रहा है। हेलमेट पहन के क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। हेलमेट पहन के क्या कर रहा है? मर्डर कर रहा है। हालेलुया, समझ में आया? ऐसा चोर लोग भी हेलमेट पहन के बसता है। ठीक इसी तरह बहुत लोग तो है, बहुत सारे लोग बपतिस्मा तो ले लिया है, कुछ लोग जस्ट फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बपतिस्मा लिया है, कुछ लोग चर्च में जो आएगा, हालेलुया, यीशु का नाम तो लेगा, वो आपका विश्वास को चुरा के ले जाएगा। ऐसा आदमी से आप बच के रहना, आप अपना चर्च का अंदर होने से ले। हालेलुया, ये हमें बाइबल से टीचिंग देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारा चर्च का मेंबर है, कल हमें मदद करेगा, ऐसा कभी मत सोचना। प्यार करो, मदद करो, लेकिन भरोसा मत करो। हालेलुया, एक दिन उसका वजह से आपको नरक जाना पड़ेगा, एक दिन आपका पति का वजह से आपको नरक जाना पड़ेगा, एक दिन आपका बच्चा का वजह से आपको नरक जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन अपने आप का बारे में भी यस भरोसा करोगे, एक दिन आपका भरोसा भी काम नहीं आएगा। मेरा यहाँ बहुत लंबा ये सब्जेक्ट था, क्या क्या चीज का भरोसा नहीं करना है। जैसा मैंने कहा, अपने ऊपर भरोसा नहीं करना है। मेरा यहाँ सब्जेक्ट था, आपका फ्रेंड जो जिगरी दोस्त होता है ना, हेलो, कहता नहीं ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है। वो जिगरी दोस्त जब तुमको गले लगाएगा ना, गाला पकड़ के पूरा पेट आगा लेके चला जाएगा, उस दिन तुम्हें याद आएगा। यीशु मसीह का जिगरी दोस्त कौन था मालूम? जुदास था। कौन था? लास्ट
में उसको ऐसा किस मांगा है, पूरा हड्डी बिगाड़ दिया है। दुनिया का दोस्त आपको ऐसा किस देगा, पूरा जिंदगी भर याद दिला देगा। हेलो, समझ में आया? किसी का भी भरोसा मत करो यीशु से ज्यादा, क्योंकि वो सूर्य आपका साथ देगा। बहुत जगह था, लेकिन मैं समझाने के लिए, सिखाने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अगर आप भरोसा करोगे, नीचे में लिखा है आप गिर जाओगे, आपका विश्वास से आप भटक जाओगे। इसके कारण इन दिनों में बहुत सारा मानव का विश्वास कमजोर हो गया है। बहुत भाई लोग चर्च आने पर नहीं होता है। कुछ लोग तो देखने के लिए आया है, किसी का बात सुन के कोई एक पास्टर आया, उसका मैसेज कैसा होगा देखेगा, बोलकर टेस्ट करने के लिए इधर आया हुआ है अभी भी। हालेलुया। लेकिन सुनो, परमेश्वर जब आप घर में सोच के आ रहा था, तब भी वो आपको देख लिया है कि आप क्या सोच रहा है। हालेलुया। ये वचन में यही बोला है। खत्म नहीं हुआ। हाँ, मेरा रिकॉर्ड है, मैं एक वचन को वेस्ट बंगाल कलकत्ता में 7 घंटा बोला है। कितना घंटा? 7 घंटा। दिन का 2 बजे, रात की 11 बजे तक एक ही वचन को। हालेलुया। फिर भी लोगों का भीड़ वहां कम नहीं हो रहा था। हालेलुया। अरे इतना ज्यादा जमा करके भी क्या करोगे? एक तो अच्छा से समझ लो, बहुत सारा फल लेके आओगे। बहुत फल वो वो निर्जन और निर्जन तथा लोनचाई भूमि पर बसेगा। हाँ, जो इंसान का ऊपर भरोसा करेगा उसका जिंदगी अकेला हो जाएगा। मैंने दिखाया था ना मुर्गी का बारे में, आप बीमारी मुर्गी जैसा हो जाएगा। घर में मेहमान आने से भी कैसा है सिस्टर, बहुत बुरा है। आप खुशी नहीं है? बहुत खुशी है। क्या खुशी है? अंदर में खुशी है, लेकिन बाहर में आवाज क्या नहीं करोगे। अकेलापन हो जाओगे, निराश जिंदगी जियोगे, एक पेट में सोओगे, लगेगा आपके पास कोई नहीं है। एक ही थाली में खाना खाओगे, आपको लगेगा कोई आपको समझता नहीं है। और यहाँ में ऐसा लोग हैं। और ये कारण यही है कि अब लोगों के ऊपर में हद से भी ज्यादा प्यार किया, हद से भी ज्यादा भरोसा किया। इसी कारण आज आप अकेला हो गया है। हालेलुया। इस अकेलापन को कोई मिटा नहीं सकता है। सेवा मेरा यीशु को जोड़ है, मेरा यीशु का प्यार को जोड़ कर इस अकेलापन कोई नहीं हटा सकता है। मेरे भाई सेवन को बड़ी लाश। इसीलिए गॉड का ऊपर भरोसा करना सीखो। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा, धन्य है वो व्यक्ति जो गॉड का ऊपर भरोसा करता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जो गॉड को अपना लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। वो उस वृक्ष के समान होगा, वो उस पेड़ का जैसा होगा। जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी किनारे में जो वो पेड़ कभी नहीं सूखेगा। इसका अर्थ है आप कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, आप स्पिरिचुअल में कमजोर नहीं पड़ोगे, विश्वास में कमजोर नहीं पड़ोगे। आपका पति साथ दो ना दो, बच्चा साथ दो ना दो, परिवार साथ दो ना दो, आत्मा में आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। और यहाँ में ऐसा लोग है, आप आगे बढ़ने वाला है और ये सच्चाई है। हेलो, आज हमारे भाई को बता रहा था, जो सबको बेचने वाला कोई और था क्या? जो सबको अलग देश में कौन बेचा है? अपना भाई लोग है ना, इंसान ने बेचा है। एबेल को चाकू कौन मारा है? अपना भाई, अपना ही खून है। जब अपना ही खून मर्डर कर सकता है तो दूसरा तुम्हारा साथ क्या नहीं कर सकता है? एबेल तो मर गया है, एबेल तो मर गया है, लेकिन आप, मैं यहाँ देख रहा हूं, आपका अपना ने ऐसा चुन पहुंचाया, आप मर भी नहीं सक रहा है, अंदर में घाव भूखे जी रहा है। इस घाव को कोई भी हील नहीं कर सकता है। ये मन का घाव को हील करने वाला सिर्फ मेरा यीशु मसीह है, और वो अभी रहा है।
वो आपको हरा भरा बनाना चाहता है, वो आपका लाइफ को ठीक करना चाहता है। कितने लोग सोचता है मैंने बहुत गलती किया, मैं लोगों को माफ करेगा, मैं आज से प्रभु को भरोसा करेगा, मैं जीने से भी गौर के लिए जिएगा, एक अच्छा जिंदगी में जिएगा। कोई ऐसा है ऐसा सोचने वाला? मैं गौर के लिए जीना चाहता हूँ, वो लोग खड़ा हो जाओ जो प्रभु के लिए जीना चाहता है। Oh Lord Jesus, हमें थोड़ा देर दोनों हाथों उठाते हुए आंख बंद करते हुए देखो, सचमुच आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला कौन है? पाप में गिराने वाला कौन है? परमेश्वर का प्रेम से दूर करने वाला कौन है? लॉर्ड जी, आत्मा इसी वक्त हमारे बीच में है। साइलेंट में दिल के अंदर से प्रार्थना करो। Jesus, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, Lord. मुसीबतों में कुछ रास्ता नहीं है मेरा, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ न छोड़े तू मेरा। यस, कैसा अनोखा प्यार तेरा, सारे आदर और महिमा के उठा के मैं कहूँ। थोड़ा देर परमेश्वर को बातें करो। यस, कब तक मन में ऐसा दुख करोगे अब जियोगे? कब तक दूसरा को माफ नहीं करके ऐसा जियोगे? पवित्र आत्मा यीशु आपको पूछ रहा है, वो आपको क्षमा करेगा, गॉड आपको गले लगाएगा। क्या कोई रो रहा है? कौन सोच रहा है मुझे दुनिया का प्यार नहीं चाहिए, मुझे यीशु का प्यार चाहिए। सुनता यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं, कोई साथ चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं, यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं, तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं। यस यस, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। परमेश्वर का प्यार यहाँ आ रहा है, कुछ लोग बदल रहा है। तेरे ही हाथों में रहना चाहूं, यीशु तू ही आके सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं, प्रभु तू ही आके सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं। यस, पवित्र आत्मा यहाँ छुड़ा यीशु। यस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। यीशु मसीह यहाँ है, पवित्र आत्मा यहाँ है, गॉड का आत्मा यहाँ है। यसूर को धोखा ही मिल रहा है। आज तक वही व्यक्ति आपको ज्यादा रुला रहा है जिसको आप ज्यादा भरोसा कर रहा है, वही ज्यादा आपको दुख दे रहा है जिसको आपने ज्यादा प्यार किया है। यस, कब तक ऐसे जियो? यीशु आपसे पूछ रहा है, कब तक उसे याद करके आप पीछे रहोगे? दुनिया आगे जा रहा है, सब आगे चला गया, आज भी आप रोगा,
एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, एक भाई को, एक सिस्टर और एक भाई को मैं देख रहा हूं, जो भी आपका लाइफ में बचा हुआ था सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सक रहे, हर काम काज में हम यस आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप तो एक बिल्डिंग घर में बैठ रहा है, लेकिन आपका मन में लगता है कि आपका पास कुछ नहीं है, आपको लगता है कि आपका घर ही नहीं है, आपकी आंखों में आंसू ही आंसू है। जिसके साथ आप जिएगा मरेगा बोल के कसम खाया था, वो 5 साल के बाद वो आपको सबसे बड़ा धोखा दे दिया। जिसको आपने पैसा में मदद किया था वो आपका सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। कोई नहीं आपके लाइफ में, मैं देख रहा हूं कोई नहीं है, कोई नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस, कोई नहीं है आपका जीवन में। कैसे जियोगे ऐसा? यहां में कुछ भाई लोग भी ऐसा है, वो अपना बेटा को माफ नहीं कर सक रहा है, वो अपना बेटा को माफ नहीं कर सकता। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं आपका भाई भैया को माफ नहीं कर सकता। मन में दुख, यस एक कड़वाहट, मन में घाव होके देख रहा। यस आप अपना बारे में यीशु को बोलो, वो कर्ज टूटेगा, वो बंधन टूटेगा। क्या अपना धर्म का यीशु को बोल रहा है? अरे आपका जीवन में तो खुशी ही नहीं। जब से अब शादी हो गया तब से तो आपका लाइफ में परेशान ही परेशान, आंसू ही आंसू। पहले आप ऐसा नहीं था ब्रदर सिस्टर, ऐसा नहीं था। यस क्या हो गया आपका जीवन में? जो भी बिजनेस करता है आपके हाथ में डूब जाता है वो। यस कहीं चीज में आपको उन्नति नहीं हो रहा। जिस बच्चा को भरोसा किया था बड़ा ऑफिसर बनाएगा, वही पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है इन दिनों में। क्या आप अपना परिवार के लिए रोते हुए अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर सकता है? यीशु अब ये चर्च में है, मैं फील कर रहा हूं उसका आत्माओं को, मैं फील कर रहा हूं यीशु को यहां में चलते और फिरते हुए, मैं अनुभव कर रहा हूं यहां में किसी किसी को छू रहा है यहां में यीशु। दोनों हाथों को उठाते हुए, कब तक ऐसा जियोगे आप? कब तक ऐसा जियोगे? यीशु बोल रहा है कब तक जियोगे? ओ लॉर्ड जीसस, दोनों हाथों को उठाते हुए सच्चाई दिल से मन से प्रार्थना करो। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं रोना तो चाह रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा। शैतान उसको पकड़ के रखा है अभी भी उसका पीछे में मैं देख रहा हूं आपका पीछे एक छाया, काला एक छाया आपका पीछे लगा हुआ है। मैं एक व्यक्ति को यहां देख रहा हूं आपका पीछे कुछ सांप लगा हुआ है, सांप। एक लायन आपका पीछे खड़ा है यहां में, एक भाई का पीछे मैं देख रहा हूं, वो टारगेट कर रहा है आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। वो मुंह खोल के प्रार्थना करो, यीशु को प्रार्थना करो, यीशु ही आपका जीवन को बचा सकता है। मैं यहां एक बहन को देख रहा हूं अंधेरा से बहुत डरता है, वो अपने रूम में ही जाने से डर रहा है। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। प्रार्थना करो जोर से। पीछे मैं देख रहा हूं कुछ बहन लोग, ओ भी आ रहा है, गारंटी आ रहा है, कुछ ब्लेसिंग आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है। ओ रामा खाना लारा शठाना लारा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना करो। ओ रामा सदान तू इनका जीवन को बर्बाद नहीं करेगा। कुछ बहन को मैं देख रहा हूं यहां में, आप परमेश्वर के लिए खड़ा होने जा रहा है, आप ये चर्च के लिए खड़ा होने जा रहा है, आप अपने एरिया में खड़ा होने जा रहा है। गॉड का अभिषेक आ रहा है। आप पुराना बातों को भूलने जा रहा है, पुराना झगड़ा को भूलने जा रहा है, आप दूसरा को माफ करने जा रहा है। बहुत सारा यूथ लोग को मैं देख रहा हूँ, यस आने वाला जिलों में परमेश्वर ये चर्च में यूथ को खड़ा करने जा
लॉर्ड जीसस। जिसको बहुत रोने मन हो रहा है, जो सोच रहे हैं मेरे मन को मैं परमेश्वर को बताऊंगा, सचमुच लाइफ में सबसे ज्यादा धोखा खाने वाला मैं हूं। मां का पेट से मैं ऐसा होके आया हूं। कोई नहीं है मेरे जीवन में प्यार करने वाला, कोई नहीं है मुझे संभालने वाला। सब कुछ होके भी मैं अकेला जीता हूं। ऐसा है तो आप आगे आओ। लॉर्ड जीसस, ऐसा है तो आप आगे आओ। जो सोच रहा है ओ रबा माना सधाना, निकल के आप आगे आओ। प्रभु आपको प्यार करता है। जिसको लग रहा है मेरा दुनिया में सब कुछ होके भी नहीं है, या सबको नींद नहीं आता रात को, टेंशन में रहता है आप, परेशान में रहता है आप, कब 3 बज जाता है, कब 2 बज जाता है, आपको पता ही नहीं है। बच्चा लोग को सोने देके आप रोते रहता है, घर का कहीं कोना में बैठ के रोते रहता है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को देख रहा हूं, एक भाई है गुस्सा होकर घर में बार बार परेशान होकर रहता है। जब भी घर में आता है गुस्सा हो गया आता है। एक भाई को देख रहा हूं, मन में शांति नहीं है। लॉर्ड जीसस, ये जो रो रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपका जिंदगी हन्ना जैसा होगा, आपका जिंदगी जेरमिया जैसा होगा। क्योंकि जेरमिया सबसे ज्यादा रोने वाला व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर जेरमिया को हर एक कामयाब तक पहुंचाया है। अगर यहाँ पे कोई माँ लोग है, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता हूं, आप लोग निकल के आओ ना आगे। यस, वहां पे रोने सबको क्या होगा? आप जो विश्वास करते हैं आप आगे आओ। जो तो रोने मनो रहे हैं, आंख खोल के जल्दी जल्दी आगे आओ। यहाँ में जो रो रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं सिर्फ इनके लिए प्रार्थना करूंगा जो यहाँ में खड़ा है, सामने आया। प्रभु देख ये लोग तेरे लिए यहाँ में रो रहा है परमेश्वर। यस, जो यूथ सोचता मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैंने लाइफ चेंज होना है, अब आगे आओ, निकल के आओ ना आगे। पीछे का लोग आगे आओ जल्दी। प्रभु परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ है, गॉड का प्रेजेंस यहाँ है। मैं देख रहा हूं आपको परमेश्वर जेरमिया का जैसा, आप गॉड को मिलने जा रहा है, आप गॉड का एंजल को देखने जा रहा है, आपको रेवलेशन देने जा रहा है। आपको यह मालूम हो जाएगा कौन कहां में क्या होने वाला है। नया गिफ्ट परमेश्वर दे रहा है आपको। ये चर्च में मैंने गिफ्टेड वाला व्यक्ति को दे रहा है, खड़ा करने जा रहा है। जेरमिया का जैसा, हन्ना का जैसा, प्रभु ये लोग रो रहा है। प्रभु इनका आंसू को दे, इसी क्या जैसा प्रभु रो रहा है ये लोग। आपके आंसू बेकार नहीं जाएगा, आपका आंसू बेकार नहीं जाएगा। सिस्टर मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा गाने चला रहा है, मैं देख रहा हूँ अभिषेक हो रहा है। आप यीशु को देखने जा रहा है, पवित्र आत्मा को देखने जा रहा है, घर का यीशु को आप देखने जा रहा है। सदन कुछ माँ को पीछे में मैं देख रहा हूँ, कुछ छाया अभी भी घेर के रखा है, कुछ पीछे माँ के ऊपर में कुछ कला कला छाया घेर के रखा हुआ है। माँ लोग मुंह खोल के प्रार्थना करो, भाई लोग प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु देखना ये लोग आप मेरे सामने मत रो, आप यीशु के सामने रो। अगर आपका मन में विश्वास है आप सब आगे आओ। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं आप लोग के लिए प्रार्थना का जरूरत है। जितना पीछे माँ लोग पे आप लोग भी आगे आओ, भाई लोग आगे आओ, गॉड का एनर्जी को रिसीव करो। आपका आगे आने का मतलब ये है कि आप पूर्ण जगह को छोड़ रहा है,
आपको आगे आने का कारण ये है कि आप गॉड में एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहा है। आप सेम नहीं रहोगे, आप सेम नहीं रहोगे। मैं कुछ लोगों को अभी भी देख रहा हूं, दिल में शैतान अभी भी जकड़ के रखा हुआ है, आपको फ्री होने नहीं दे रहा है। मैं देख रहा हूं यही चर्च में कुछ लोग हैं जो बहुत डेंजर झूठ में रह रहा है। प्रभु जब भी उसको मना कर रहा है, गलती मत करो, बार बार वो गलती कर रहा है। कितने रेवलेशन के द्वारा बताया है आपको, कितने फास्टर लोग बताया आपको, कितने एवेंजलिस्ट लोग बताया है आपको, आप फिर भी नहीं मानकर जीत होकर खड़ा हो रहा है। आप यस बदलने नहीं जा रहा है, आप बदलने नहीं मान रहा है, लेकिन गॉड का एनर्जी आ रहा है आपके ऊपर में। आज प्रभु आपको नया जीवन दे रहा है। थोड़ा देर दोनों हाथ उठाओ, अपने आप को थोड़ा देर सरेंडर करो। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। यीशु जैसा कोई आपको प्यार नहीं करेगा प्रियो। वो आपको कीचड़ में गिरने से भी वो आपको उठाएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो जानता है आपका दिल में क्या है, वो आपको देख रहा है। यस प्रभु देख, जो रो रहा है ये कभी बेकार नहीं जाना है प्रभु। मैं लोग से बहुत बड़ा टेस्टिमनी सुनना चाहता हूं। जो प्रार्थना कर रहा है प्रभु, मैं सुनना चाहता हूं उसका जीवन में प्रभु कि तूने कोई चमत्कार किया है। मैं यहां एक व्यक्ति को देख रहा हूं, आप घर बनाने के लिए सोच रहा है, प्रभु आपको घर बनाने के लिए रास्ता खोलने जा रहा है। मैं देख रहा हूं यहां एक व्यक्ति अब एक नए जमीन के लिए तलाश में है। गॉड एक अच्छा परफेक्ट जमीन आपको देने जा रहा है। ओ रिसीव करो। मैं देख रहा हूं आपका बच्चा फॉरेनर में अलग अलग कंट्री में वो पढ़ने जा रहा है। मैं देख रहा हूं आपका बच्चा अच्छा डिग्री लेके आ रहा है। मैं देख रहा हूं आपका जीवन में ऐसा ब्लेसिंग आ रहा है आपके जीवन में। ओ रामा नरस, आप सेम नहीं रहोगे। यहाँ में कुछ भाई लोग हैं, मैं देख रहा हूं आपका कुछ गॉड नया काम के रास्ता खोल रहा है, कुछ पैसा का रास्ता खोल रहा है, कुछ पैसा का आशीष आ रहा है आपके जीवन में। रिसीव करो, रिसीव करो। लो शताना गरा 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 गरा, ओ रामा नरस शताना दा। लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे शरणों में जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी, हम गाए हो सना यस लॉर्ड राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जो जानता है गाना को भी दिल से गाइए। हे पिता, ये प्रार्थना है, गाना भी प्रार्थना है। मैं पीछे में एक भाई को देख रहा हूँ, प्यार किया, यीशु मसीह आपको सपना में भी बातें किया है। पापों से यस, छुड़ाने को, कौन आपको सपना में भी आया है, बेटे को उसको बताया कि आपको ब्लेस करेगा। आपका सपोर्ट नहीं मिलने के कारण हम आगे नहीं बढ़ रहा। मैं देख रहा हूँ कौन ऐसा मदद करने वाले लोग आ रहा है। कितना प्यार किया,
चिंता हट रहा है। चुराने को अपने बेटे को कुर्बान किया। Yes, Lord. हम गाए हो सना, प्रभु उनका दिल तू देखना है। राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सब कहिए ना दिल से। गाए हो सना, जोर से गाइए। राजा हो, अच्छा दिल से। हे राजा, God आज आपसे प्रॉमिस कर रहा है, वो आपको धोखा नहीं देगा। होवे सदा। वो आपको पकड़ लिया है। प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord. Yes, गाए Lord. हो सदा, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से चुराने को अपने बेटे को कुर्बान किया। Yes, yes. हमारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। प्रभु जो रो रहा है, हमें सच्चाई से प्रार्थना कर रहा है, चुराने को जो दूसरा को माफ कर रहा है, आशीष दे रहा है, बेटे को कुर्बान किया। उसे ब्लेसिंग दे परमेश्वर। गाए हो सना, संभाल इन लोगों को। राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जितने लोग आगे आया, प्रभु ये इस देश में नहीं, आपका उपस्थिति में आया परमेश्वर। आने वाला दिनों में मैं उन लोग से टेस्टिमनी सुनना चाहता हूँ प्रभु, कि तूने आज का प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन को बदला है परमेश्वर। यस, उन लोग को अच्छा नींद देना परमेश्वर, मन के अंदर में शांति देना परमेश्वर, खुशी देना परमेश्वर। यीशु तेरे हाथ में दे। यीशु बोल के हाय नो कापाला बोल अपना आतर सका जीतलो आरो रोयो यीशु मेके मोर टेस्टिमनी तेरो ना यस कोई बो ओ यस ब्लेसिंग ना मतला यीशु का काम रितो पवित्र आत्मा का काम रितो Bigi acaya hukum dopa Yesu hukum mulai namno cingdala wa hukum cingmadala Yesu na cingdala na asata puto Yesu na mulke hage uraho impro cingdala yes himkarni swachasta dopa Yesu hegeni karna ahayala nage anange dwara prabhu bigi hage uraho na atar saka cingdala hukum mulai yes herinko so dopa mulai nam Yesu na gana no cingdala so प्रार्थना सी न जीसु अमीन का देखो तो है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको आगे लेके आया कितने लोग विश्वास करता है जोर से आगे लेना बोलो आपको प्रभु क्षमा देगा प्रेज़ द लॉर्ड अगर आप किसी को माफ नहीं कर सका तो आज के बाद जाके उसको माफी मांगना प्रेज़ द लॉर्ड माफ देना होगा सब चाहिए संघ से आप लोग हीलिंग के लिए उस प्रार्थना के लिए आप अगर तेल का बोतल भी आप कार लेके आना बस जरूर और आप सब हम प्रार्थना कर देंगे और उस तेल को लेके आप जब बीमार होगा क्या होगा हाँ उस तेल से आप खुद भी मालिश करना आपका बीमार भी चंगाई होगा आसपास लोगों को भी तेल लगा देना उनको भी चंगाई मिलेगा बस जरूर
कल जरूर लेके आना। मैं बीमारी के लिए भी कल प्रार्थना करेंगे, साथ साथ तेल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी हम लोग वही कैंडल